अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो डिबेट रूम। और डिबेट रूम में आज हमारे साथ मौजूद हैं पाक अलर्ट्स के न्यूज़ डायरेक्टर अली हुसैन। और इसी के साथ साथ आपको बताती चलूं कि एंकर पर्सन है, बहुत बेहतरीन तज्जियाकार भी हैं और इसी के साथ साथ सहाफ़ी तो हैं ही हैं। आज हम 27वीं तरमीम पे उनसे बात करेंगे। अली हुसैन को मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप अली? आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अली, ये 27वीं तरमीम पे बात हो रही है, तो मैं भी आपसे आज हम चाह रहे हैं कि पाक अलर्ट्स, आपको पता है जिस तरह हर टॉपिक पे हर एक चीज़ पे बात करता है, बहुत खूबसूरत अंदाज में आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो स्टार्ट इससे लेते हैं, 27वीं आईनी तरमीम और 18वीं आईनी तरमीम के दरमियान ताल्लुक और फ़र्क क्या है, और क्यों 27वीं आईनी तरमीम के बारे में कहा जा रहा है कि ये शायद 18वीं तरमीम को मुतासर कर सकती है? क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम डिबेट रूम में मुझे शामिल किया और मेरे लिए ये ऑनर की बात है कि आपके प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ आज। तो उसके लिए निहायत मशहूर हूँ, और फिर आपने जो बात मेरे लिए मुंतखब की है उसके लिए भी आपका निहायत मशहूर हूँ मैं। देखिए, 18वीं तरमीम को रोल बैक करना, या सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जी 27वीं आईनी तरमीम है क्या, और एकदम से इस पर जो बातें की जा रही हैं। देखिए, इससे पहले जो है वो गुज़िश्ता साल की 26वीं आईनी तरमीम हुई थी अक्टूबर में, और आप समझें कि एक साल का अरसा हो चुका है और जी अब दोबारा जो है वो आइन में तरमीम की जा रही है, यानी कि अमेंडमेंट की तैयारियां की जा रही हैं। तो सबसे पहले तो आपको जरा सा ये बताते चलें आपके नाज़रीन को भी कि देखें, इससे पहले ये बातें जो थी वो बंद कमरों में हो रही थी और जराए बताते थे या मुख्तलिफ जगहों से हवाएं चल पड़ती थी कि जी 27वीं आईनी तरमीम जो है वो होने जा रही है, लेकिन वाज़े इसके हवाले से कुछ भी नहीं था। लेकिन कुछ रोज कबल ही जो है वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी ट्वीट में ये चीजें बताई हैं कि जी नून लीग के वफ्द ने उनसे मुलाकात की है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनसे मुलाकात की है, और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जो थे वो भी मौजूद थे उस मुलाकात में, और इनसे हिमायत मांगी गई है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। तो जी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिन चीजों का जो चीजें पब्लिक की हैं उनमें यह है कि जी आईनी अदालतों का जो कयाम है उसके मुतालिक, और साथ साथ एनएफसी अवार्ड है और दिफाई इस्लाहात हैं जिसमें आर्टिकल 243 है उससे मुतालिक, और इलेक्शन कमीशन से मुतालिक जो है वो इस ये जो 27वीं आईनी तरमीम है उसमें ये चीजें शामिल हैं, और साथ साथ जो है वो तालीम विभाग के अंडर एनएफसी अवार्ड है और पॉपुलेशन है, तो ये चीजें हैं। तो इसके हवाले से कहा यह जा रहा था, जब इन्होंने पब्लिक की तो हर तरफ बातें शुरू हो गई, क्योंकि पहले तो बंद कमरों में बात हो रही थी, तो उसके बाद उन्होंने बात को पब्लिक की ताकि लोगों तक ये बातें पहुंच सके कि ये चीजें होने जा रही हैं। तो सियासी जमातों का भी रद्द अमल आया, सिविल सोसाइटी में भी, सहाफियों का भी, और सबसे बड़ी बात यह कि वकला का भी रद्द अमल इसमें आया है। और एक बार फिर से ये देखा गया है कि सिंध में जो है वो इस हवाले से आवाजें पहले से ही, क्योंकि मसवदा अभी तक आया नहीं है, ना ही बिल जो है वो पेश किया गया है असेंबली में, उससे पहले ही जो है वो यहाँ प्रोटेस्ट की बातें होने लगी हैं। जिस तरह सिंध हाई कोर्ट बाद ने कहा कि वो जी एक वकला कन्वेंशन करने जा रहे हैं जिसमें वो 27 यानी तरमीम पे बात करेंगे। साथ साथ सिंध के जो नेशनलिस्ट हैं उन्होंने भी इस हवाले से आवाज उठाई, बाकी जो सहाफी बिरादरी है वो भी। उसके अलावा जो हुकूमती इत्तेहाद है, हुकूमत की तरफ से भी उनको जो है वो एतमाद में लेने का जो सिलसिला है वो भी तेज तर होता गया, और उनकी तरफ से उनको भी एतमाद में लिया जाने लगा, जो कि उनकी इत्तेहादी जमात है, एमक्यूएम है, या दीगर जमातें हैं, काफ लीग है, और दीगर जो जमातें इनके साथ हैं उनको भी जो है वो एतमाद का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया, और उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल भी दिया गया। लेकिन सबकी जो नजरें थी वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी की मीटिंग में, क्योंकि बिलावल ने अपने ट्वीट में कहा था कि वो जो है वो सीसी की मीटिंग के बाद ये फैसला करेंगे, उनकी सीसी क्या फैसला करती है उसके मुताबिक। तो गुज़िश्ता शब ही रात गए जो है वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने जो है वो तमाम तर जो भी जो अपनी ट्वीट में उन्होंने जिक्र की थी, हुकूमत ने इनसे जो है वो हिमायत मांगी थी, उन्होंने तमाम तर जो है वो तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है, सिवाय सिर्फ एक जो तजवीज़ है वो है दिफाई जो इस्लाहात हैं, जिसमें आप कह लें कि फौज से मुतालिक, हमारे अफवाज से मुतालिक जो आर्टिकल है उसकी हिमायत का उन्होंने ऐलान किया है। तो उसके हवाले से भी अगर आपको बताते चलें कि जो दिफा के हवाले से, क्योंकि एक कमांडर ऑफ डिफेंस जो है वो बनाने का
रखते हैं कि कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है वो एक ओहदा मुतारफ होगा, जिसमें आपकी जिस तरह ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ है इसी तरह का ये एक ओहदा होगा, जिसमें तमाम तरह की जो मुसल्लह अफवाज हैं वो उनकी हम आहंगी और उनको मजीद मजबूत करने के लिए ये चीजें की जा रही है पाकिस्तान के दिफा के हवाले से। जैसे कि आपको पता था कि पाक भारत इसी साल जो है वो मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान ने जिस तरह कामयाबी हासिल की, फिर उसके बाद जो है वो इसके समरात जो है वो आलमी सतह पर हमें देखने को मिले हैं और पाकिस्तान का जो एक मयार है वो बेहतर हुआ है और हर तरफ जो है पाकिस्तान की बातें की जाने लगी। उसके बाद फिर अमरीकी सदर का बार बार कहना पाकिस्तान के हक में मुख्तलिफ बातें और भारत को जो है वो क्रिटिसाइज करना और पाकिस्तान के लिए जो है वो प्यार का इजहार करना पाकिस्तानी अवाम के लिए और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को जो है वो लंच पर इनवाइट करना, फिर ये सारी चीजें। उसके बाद फिर सऊदी अरब के साथ जो हमारा दुबई माहिदा है, ये तमाम तर चीजें उस जंग का हिस्सा थी, उस कामयाबी के बाद थी। लेकिन अब चूंकि पीपल्स पार्टी जो है वो इत्तेहादी भी है साथ साथ, लेकिन हुकूमत में शामिल नहीं है, लेकिन इत्तेहादी जरूर है। तो अब देखना यही था कि क्या पीपल्स पार्टी का जो इजलास था, इजलास के बाद होने क्या जा रहा है, तो ये चीजें तो वाज़ेह हो गई हैं। अच्छा, मजे की बात मैं आपके नाज़रीन को और आपको ये भी बताता चलूं कि आज ही जो है वो वफाकी काबीना का इजलास था। उस इजलास में 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा भी पेश किया जाना था। तो आज ही सुबह जो है वो इजलास मुलतवी किया गया है। वजूहात अब तक पब्लिक नहीं हो सकी हैं, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो अभी तक डेडलॉक बरकरार है, क्योंकि दीगर जो जमातें हैं उन्होंने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया है। एमपीएम हो या दीगर जमातें हैं जो इत्तेहादी भी हैं, वजारतों में भी हैं, तो उन्होंने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि वो हिमायत करने जा रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी चूंकि सेनेट में मेजॉरिटी है पीपल्स पार्टी के पास और साथ साथ कौमी असेंबली में भी पीपल्स पार्टी के तकरीबन 74 के करीब अरकान है, तो ये नामुमकिन होगा। एक तरफ पीटीआई तो अपोजिशन में खड़ी है, अपोजिशन जमातें भी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के बगैर जो है ये बिल पास नहीं होता दिखाई दे रहा। तो ये सारी सूरत हाल है। ठीक है अली, इस पे भी बात करते हैं। अब जो 27वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है, इसमें हुकूमत का कहना है कि ये सिर्फ इस्लाहाती रिफॉर्मेटिव नौयत की है, मगर बाज निकात ऐसे हैं जिनसे सूबाई इख्तियारात महदूद होने का खदशा पैदा हो गया है। जी बिल्कुल, इस पर देखें ना, एनएफसी अवार्ड की अगर हम बात करें तो सूबों के लिए 18वीं तरमीम में ये मुख्तस है कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते। सूबों को गालिबन 52.5% जो है वो सूबों का शेयर मिलता है। अब उस अमेंडमेंट के तहत 18वीं अमेंडमेंट के तहत सूबाई जो खुद मुख्तारी है, अगर इसको आप चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली आप उसको चैलेंज कर रहे हैं सूबाई खुद मुख्तारी को, क्योंकि बाज जो गुजरा है हुकूमती उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि विफाक जो है वो कमजोर होता जा रहा है, सूबे मजीद जो है वो ताकतवर और एम्पावर हो गए हैं। तो फंड्स की भी कमी है, दीगर चीजों की कमी है। तो गालिबन अब पीपल्स पार्टी का इख्तलाफ ही यही है जो कहा भी जा रहा था, और इससे पहले भी हमने दीगर प्लेटफॉर्म पे भी ये बातें कही हैं कि क्योंकि पीपल्स पार्टी दावेदार है, वो हमेशा दावा करते हैं जलसों में भी, वो 18th अमेंडमेंट को बहुत बड़ा कारनामा अपना करार देते हैं। अब आया कि वो उनके लिए अगर उसको रोल बैक करने की तरफ जाते हैं, चूंकि ये बातें बंद कमरों में हो रही थी, पब्लिक हुई है, अगर वो जाते भी हैं तो उनके लिए सियासी को खुशी होगी, वो इस चीज को नहीं करने जाएंगे, क्योंकि बड़े समझदारी के साथ फैसले करते हैं। आसिफ जरदारी जिनके लिए कहा जाता है कि वो एक जरदारी सब पे भारी नहीं बल्कि एक जरदारी सबसे यारी है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो आंखें बंद करके इन चीजों को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। जाहिर सी बात है वो सोचेंगे। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि आज चूंकि आज का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज भी, और पीपल्स पार्टी इतनी अहमियत के हामिल इसलिए है क्योंकि उनके बगैर ये बिल पास नहीं कर सकते आप, ठीक है, तो यही वजह है। तो आज उन्होंने आईनी अदालतों से, अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा आईनी अदालतों से रिलेटेड आपको बताऊं जो लाई जा रही है। तो आईनी अदालतों से हवाले से जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक कोर्ट बनाया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 7 के करीब जजेस जो है वो शामिल होंगे और 5 के करीब जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट से होंगे, और बाकी 2 जजेस जो हैं वो यही कहा जा रहा है ज़राए की तरफ से कि वो सिंध और बलूचिस्तान से होंगे। तो उनके लिए अदालतें जो है, ये जो अदालत कायम होगी आईनी अदालत, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। जरा ये भी बता रहे हैं कि शायद हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही बिल्डिंग में जो है वो कायम किया जाए, या तो फिर इस्लामाबाद में कहीं और किसी दूसरी जगह पर। तो ये जो है वो चीजें हो रही हैं, और इसका करने का मकसद ये बताया जा रहा है कि जो अदालती निजाम में जो बोझ है, जो केसेस जो है वो पेंडिंग में पड़े हैं, उन केसेस का जो बोझ जो है वो हल्का किया जाए। तो ये तमाम तो सूरत हाल है। अब जो आपने कही सूबे खुद मुख्तारी, तो इस पे देखे ना काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी जारी है। एएनपी को भी बड़ा फायदा हुआ है इससे, जो कि केपीके को लेकर, तो उनकी तरफ से भी एक आवाज उठी है कि जी 18वीं तरमीम को जो है वो खत्म नहीं किया जा रहा, रोल बैक नहीं किया जा रहा, उसमें चेंजिंग नहीं आए।
लाई जा रही है और सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से कुछ नहीं होने जा रहा, हम बैठे हैं उस हवाले से। लेकिन पीपल्स पार्टी चूंकि वो इसको अपना कारनामा समझती है, पीपल्स पार्टी समझती है कि इनका बड़ा कारनामा है, तो हर जलसे में, हर तकरीर में वो 18th अमेंडमेंट का जिक्र करते हैं। अगर हम माजी की बात करें तो माजी की जो हुकूमत थी, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत हो या पीडीएम की हुकूमत हो, तो कोशिश तो ये की गई है कि 18th अमेंडमेंट को रोल बैक किया जाए, सूबों के जो इख्तलाफ हैं उनमें कमी लाई जाए, लेकिन ये कोशिश में कामयाबी नहीं मिल सकी है। लेकिन अब दोबारा एक बार फिर से 17th अमेंडमेंट लाकर ये कोशिश की जा रही है कि अब देखना यहाँ पर यह है कि आगे होता क्या है, क्योंकि बाकी जो जमातें हैं उन्होंने तो हामी भर ली है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन एक बड़ी इत्तेहादी है जिनके बगैर चल नहीं सकते, उनका वो बजिद है। और आईनी अदालतों के हवाले से, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में जितनी भी शिकें हैं, जितनी भी इस्लाहात आप ला रहे हैं, सिवाय एक के जो दिफा से रिलेटेड है, जो कि फौजी कानून के रिलेटेड है, जो कि फौज के हवाले से है, अफवाज के रिलेटेड है, उन पे तो उन्होंने हिमायत का ऐलान किया है और उनकी सीसी ने तजवीज की है कि उन पे हिमायत करेंगे। बाकी अदरवाइज जो दीगर चीजें हैं जिसमें आपका जो एजुकेशन है और उसके अलावा पॉपुलेशन है, उसके अलावा इलेक्शन कमीशन है या आईनी अदालतें, अब आईनी अदालतों के हवाले से भी आज बाद जुमे की नमाज के बाद उनकी एक इजलास है जिसमें वो इस तरीकेकार को देखेंगे। और अब सारी चीजें वो कहते हैं कि ऑल आइज ऑन पीपल्स पार्टी, अब सारी आंखें जो है उन पर हैं, अब वो क्या फैसला लेते हैं। लेकिन इतनी आसानी से मुझे नहीं लगता कि ये अमेंडमेंट हो पाएगी। दावे यही किए जा रहे थे कि शायद हो सकता है कि जुमे के रोज ही सेनेट में इसको पेश किया जाएगा, लेकिन देखा यह जा रहा है कि इतनी आसानी से ये चीजें नहीं हो पाएंगी। जी ठीक है अली, आप हमारे साथ हैं। अब शो में जो है ब्रेक का टाइम आया है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और इसी पे हम और दीगर जो सवाल है वो मैं आपसे करती हूँ और भी चीजें आपसे डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। अभी हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो डिबेट रूम। अली हुसैन हमारे साथ मौजूद है। अली, अच्छा ब्रेक से पहले भी हमारी बात चल रही थी 27वीं आईनी तरमीम पे, अभी भी वही बात चल रही है। 18वीं जो तरमीम सियासी इत्तेफाकी राय से मंजूर हुई थी, जबकि 27वीं पे सियासी तकसीम नजर आ रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, बिल्कुल उसमें तकसीम जो है वो यही नजर आ रही है, क्योंकि 18th अमेंडमेंट जब हुई थी तो काफी वक्त लगा था, उसमें कमेटीज बनी थी और एक लंबा प्रोसेस था जिसमें सोच विचार के बाद सर जोड़ के बैठा गया। उसके बाद जो है वो जाके इसको इत्तेफाक के राय से जो है वो 2 अक्सरियत से इसको मंजूर करवाया गया, जिसमें अवाम से भी राय ली गई थी कि उनकी तजवीज क्या है कानून साजी को लेकर, तो उनकी भी तजवीज देखी गई थी। उसके बाद जो है वो उस कमेटी को हेड कर रहे थे रजा रब्बानी साहब। तो अब चूंकि उसके बाद अब 17th अमेंडमेंट है, ना ही इसका मसवदा जो है वो मंजर आम पर आया है और कौन कौन सी शिकें हैं जिनमें तब्दील किया जा रहा है, जिसको अमेंड किया जा रहा है, ये कुछ भी समझ में नहीं आया। तो अब तक जो चीजें हमें पता चली है और तमाम मीडिया पे जिस पर बातें हो रही हैं और लोग जिस पर बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ट्वीट है ब्लाउड जरदारी साहब का, कि उस ट्वीट के मुताबिक क्या क्या चीजों की हिमायत उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने हमसे मांगी है। तो अब तक जो है वो हतमी तौर पर कुछ भी पता नहीं चल सका कि उसमें क्या क्या शिकें हैं, कौन कौन सी शिकें हैं जिनमें जो है वो तब्दीली लाई जा रही है, आया कि और भी कुछ है इसके पीछे, क्योंकि ये सारी बातें और सारी चीजें जो है वो बंद कमरों में की जा रही थी। अब चूंकि ये चीजें पब्लिक हुई हैं, लेकिन अभी तक जो मुकम्मल मसवदा है वो भी ना दोनों ऐवानों में पेश किया गया है, ना उसको कैबिनेट के सामने पेश किया गया है। आज पेश किया जाना था लेकिन वो इजलास जो है वो मुलतवी हो गया है। तो उसमें ये तो चीजें तो है, क्योंकि जब तक आप कंसेंसस से इन चीजों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक जो है वो एक हम आहंगी की फिजा कायम नहीं हो सकती। तो आया इनको यही करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है वो ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इत्तेहादी जमातों को, अपने नंबर गेम जो है वो पूरे करने के बाद ही ये इसका जो है वो इसको मंजर-ए-आम पर लाएंगे। अब देखना यह है कि आगे होता है क्या, आज के बाद कल शायद हो सकता है असेंबली में इसको पेश करें मसौदे को, तो ये तब कहा जा सकता है जब इस बिल को जो है वो पेश किया जाएगा मंजर-ए-आम पर, जब बिल आए। ठीक है अली, इस पर भी जरा बात करते हैं। 18वीं तरमीम ने इख्तियारात वफाक से सूबों को मुंतकिल हुए, जबकि 27वीं तरमीम पे शिक है कि ये कुछ इख्तियारात वापस वफाक को देने की राह हमवार हो सकती है, इस पे क्या कहेंगे? जी अली, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है मुझे। सूबे जो है वो खुद मुख्तार हो गए हैं और सूबा माला माल हो गए हैं। वफाक चूंकि जो है वो मरकजियत जो है वो कमजोर हो चुकी है, तो उसको एम्पावर करने के लिए शायद यही कि क्योंकि एनएफसी में कटौती या उसको कम करने की जो शिक है 18th अमेंडमेंट में कि आप शेयर जो है वो कम नहीं कर सकते, तो उस पर अगर कमी की बातें हो रही हैं तो ऑब्वियसली 18th अमेंडमेंट की तरफ जाया जा रहा है, क्योंकि 18th अमेंडमेंट में ये चीज है कि आप जो है वो रोल बैक नहीं कर सकते, आप जो है वो सूबों का शेयर जो है वो कम नहीं कर सकते, छेड़छाड़ उसमें आप नहीं कर सकते। अभी जो शेयर है एनएफसी का वो तकरीबन 52.4% है। तो अगर आया, क्योंकि अब तक
सूरत हाल तो यही देखने को मिल रही है। सभी लोग इसी पर बात कर रहे हैं कि शायद ये करने जा रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसी कोई सूरत हाल होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि वही बात के इसको आप मेजोरिटी के साथ अगर दोनों ऐवानों से पास करवाएंगे तो आपको ये देखिए पीपल्स पार्टी के बगैर ये नामुमकिन ही नजर आ रहा है, क्योंकि सेनेट में इनकी अक्सरियत है। उन्होंने गुज़िश्ता रात जो है वो कह दिया है कि उन्होंने मुस्तरद कर दिया तजावीज़ को। अब डेडलॉक बरकरार है, ये किस्सा मजीद आगे जाता हुआ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। ठीक है जी, 18वीं आईनी तरमीम को पाकिस्तान की वफाकी तारीख में संगे मील क्यों कहा जाता है? विफाकी सॉरी जो कि 18th अमेंडमेंट है उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें जी सूबाई खुद मुख्तारी है, उसमें जो है वो तालीम से लेकर दीगर चीजें हैं, उसमें सदारती जो भी पावर थे सदर ने वो वजीर आजम को मुंतकिल किए, तो काफी सारी चीजें हुई हैं उसमें। आप कह लें कि जो सूबों का एक डिमांड था कि फेडरेशन को मजबूत करने की वाली बात थी जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी थी, वो तो 18th अमेंडमेंट हमें नजर आती है, लेकिन उसके बाद फिर सूबों पे भी जिम्मेदारी होती है कि क्या उन्होंने वो इख्तियारात जो है वो निचली सतह पर मुंतकिल किए हैं या नहीं किए हैं। तो ये भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि सूबों के पास अगर इख्तियारात हैं तो उसके बावजूद भी अगर हम हालात देखें तो बदलने को नहीं नजर आते हैं। ना ही आपने जो है वो इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए हैं। आज भी आप भी रहती हैं, जिस शहर में मैं रहता हूँ उसमें आप भी रहती हैं, तो उसका आपने निजाम भी देखा हुआ है। ऑल ओवर अगर पाकिस्तान की बात करें तो सूबे एम्पावर तो हुए हैं, लेकिन सूबों ने वो पावर जो है वो निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए हैं। ठीक है जी अली, इसमें भी बात करते हैं, क्या 27वीं तरमीम सूबाई हुकूमतों खास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान की माली खुद मुख्तारी कम कर सकती है? देखिए हो सकता है, अगर ऑब्वियसली पहले से ही उनको जो है वो एनएफसी में जो एनएफसी की मद में जो उनको दिया जा रहा है, अवार्ड जो उनको मिल रहा है, अब उसमें अगर कमी आती है तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें जो है उनमें फर्क सबसे पहला फर्क तो ये है कि एक जो फेडरेशन की अलामत है उसमें और एक हम आहंगी की फिजा को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हालात खराब की तरफ जाएंगे, हालात तबाही की तरफ जाएंगे। अगर उन पे किया जाता है तो प्रोटेस्ट करेंगे। मैंने आपसे कहा पहले जब आपने पहला सवाल किया तभी मैंने आपको बता दिया था कि अब से जब से बातें शुरू हुई हैं, सिर्फ एक ट्वीट पर बातें शुरू हुई है तो सिंध में सूरत हाल बदलती हुई दिख रही है। और सिंध में जो है वो प्रोटेस्ट का भी ऐलान किया गया है, वकला हो, सिविल सोसाइटी हो या नेशनलिस्ट हो, उनकी तरफ से मुसलसल प्रेशर है पीपल्स पार्टी को और मुसलसल प्रेशर दिया जा रहा है। साथ पीटीआई की तरफ से भी प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है कि वो किसी सूरत जो है वो हर तरफ एहतजाज करेंगे और एक हम आगे की फिजा को नुकसान पहुंचेगा और एक अनस्टेबिलिट जो है वो एक अनार्की की सिचुएशन होगी। और उसमें आप कह सकती हैं कि एक जिस तरीके से हम गुजर रहे हैं जंग के बाद जो हालात बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं, जाहिर सी बात है अंदरूनी तौर पर अगर मुल्क में हंगामे हो और सियासी अदम इस्तेकाम हो तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, जिसपे आपकी मीशत पे भी असर आएगा, तमाम चीजों पे असर आएगा। तो अगर इसको रोल बैक करने की तरफ जाते हैं तो हालात पेचीदा हो सकते हैं। मतलब क्या विफाकी और सूबों के दरमियान एक नई सियासी खिंचाव की फिजा बन रही है, नजर आ रही है आपको? देखिए मुमकिन है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो है वो उन्होंने तो मुस्तरद कर दिया है, इनके इत्तेहादी हैं, इन्होंने तजवीज़ मांगी थी, हिमायत मांगी थी, उन्होंने तो मुस्तरद कर दिया इन चीजों को। आया मुस्तरद कर दिया है। आप देखिए सारी बातें ये तो कयास आराइयां हैं, हम सिर्फ एक मफरूजे पर बात कर रहे हैं, जो बातें बंद कमरों में हो रही हैं। अब आया कि उस बिल में, उस मसवदे में ऐसा क्या है, अगर वो असेंबली में पेश किया जाएगा, उसको समझा जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा कि उसमें वाकई ऐसी चीजें हैं जिसमें जो है वो सूबाई इख्तियारात कम किए जा रहे हैं या एनएफसी से लेकर या और दीगर क्या क्या चेंजिंग उसमें लाई जा रही हैं। अभी तो सिर्फ बातें चल रही हैं, वो बातें भी तब इससे पहले जो है वो बंद कमरों में बातें थी। इससे पहले जो है वो जरा बताते थे कि हो सकता है कि 17th अमेंडमेंट की तरफ जाएं, लेकिन कुछ रोज कबल ही, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है उसको पब्लिक किया गया कि हुकूमत ने उनसे मदद मांगी है, इन चीजों को वो जो है वो करने जा रहे हैं। अमेंडमेंट में ये चीजें शामिल हैं जो चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो अभी तक हतमी इस हवाले से कुछ भी नहीं। हाँ अगर ये चीजें होती हैं, अगर जो चीजें वो बता रहे हैं बड़ी इंतहाई खतरनाक चीजें अगर वो हो सकती हैं तो इसमें इंतशार भी आएगा और सूबों और विफाक के दरमियान एक टकराव भी होगा। और पहले से ही जो है वो मुख्तलिफ एहतजाज भी जारी हैं, पहले से ही अपोजिशन जो है वो एहतजाज कर रही है, क्योंकि उनके जो लीडर हैं तो वो भी इस वक्त जो है वो कैदो बंद में है, तो उनके हवाले से भी चीजें की जा रही हैं। तो एक प्रेशर होगा। मेरा नहीं ख्याल कि विफाक जो है वो इस चीज की तरफ जाएगा, क्योंकि उनको जो है वो अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी का अगला जो उनकी चाल है वो क्या हो सकती है।
अब गवर्नमेंट कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि आज की जो कैबिनेट का जो इजलास था उसका मुलतवी होना इस बात की तरफ इशारा है कि जो है वो डेडलॉक अभी तक बरकरार है। पीपल्स पार्टी बज़िद है कि वो, क्योंकि उनका यही नारा रहा है कि 18th अमेंडमेंट उनका सबसे बड़ा कारनामा है। कॉन्स्टिट्यूशन 17 हमारे पास जो 1973 है वो भी वो उनको करार देते हैं उनका बहुत बड़ा कारनामा है। और उसके साथ साथ 18th अमेंडमेंट हर दिल से में हर तरफ वो यही कहते हैं। जब एक बात पूछा गया सदर पाकिस्तान से, साबिक सदर पाकिस्तान जो मौजूदा सदर हैं, जब वो सदर नहीं थे, उनसे पूछा गया कि बेनजीर की शहादत के बाद आपने क्या पाया, तो उन्होंने कहा कि 18th अमेंडमेंट मैंने पाया है। तो इतना बड़ा जो है वो कारनामा करार दे रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी सिर्फ जाएगी और कुछ ना कुछ हो जाएगा। और जिसकी उन्होंने हिमायत की है कि एक जो आर्टिकल 243 है उसकी हिमायत की है, हो सकता है कि उसमें उसकी तरफ अमेंडमेंट हो, लेकिन 18th अमेंडमेंट को रोल बैक नहीं किया जाएगा। तो सूबों और विफाक के दरमियान हालात मेरा नहीं ख्याल के बिगड़ेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पाक अलर्ट्स के न्यूज़ डायरेक्टर अली हुसैन, और 27वीं तरमीम के पे हमने आज बात की और बेहतरीन तरीके से अली हुसैन ने हर एक चीज़ को डिटेल में सामने रखा। अवाम भी जो है इस टाइम सुनना चाह रही है, तमाम चैनल्स को वो देख रहे हैं और वो इसी पे बात करना चाह रहे थे, सुनना चाह रहे थे। और आज बेहतरीन तरीके से अली हुसैन ने 27वीं तरमीम जो हमारा आज का टॉपिक था उस पर बात की। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।